भाई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर। A tangent is drawn at point P on the graph. At point P पॉइंट पर इसको टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं और फिगर दिया हुआ V वर्सेस S का ग्राफ दिया हुआ, फिगर दिया यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है। P पॉइंट पर वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकंड और P पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना 3 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद P पॉइंट पर हमको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो दिया है उसको पहले निकाला जाए भाई। ये 60 डिग्री है तो यहाँ से कितना एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम स्लोप निकाल लें। स्लोप जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वही स्लोप होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो स्लोप कितना हो जाएगा भाई, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना। तो स्लोप यहाँ से कितना आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। 120 डिग्री जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा, ये वाला नहीं लेंगे भाई, 60 डिग्री नहीं लेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा वही स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। तो स्लोप यहाँ से निकाला जाए, स्लोप इज इक्वल टू tan 120 tan 90 प्लस 30 इसको लिखा जा सकता है भाई, tan 90 प्लस 30। तो स्लोप हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना -cot30। तो स्लोप कितना हो गया भाई, स्लोप हमारा आ जाएगा -√3। ये आ गया स्लोप। और देखिए dv/ds ये भी तो स्लोप है। स्लोप इज इक्वल टू dv/ds, ये भी कितना आएगा, उसी के बराबर आएगा, -√3 के बराबर रहेगा ना वो भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। इसके बाद क्या निकाला जाए भाई, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला जाए। वेलोसिटी p पर कितना है 4 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए। तो क्योंकि ये v वर्सेज s ग्राफ दिया हुआ, v वर्सेज s ग्राफ जब दिया रहता है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, a इज इक्वल टू v dv/ds कर दिया जाता है भाई। यहाँ dv/dt नहीं करेंगे क्योंकि v वर्सेज t ग्राफ तो है नहीं, टाइम में कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो t है नहीं, तो dv/dt नहीं। ये आसानी से एक्सप्रेशन इसी फार्मूले से निकलेगा, a इज इक्वल टू v dv/ds। तो a यहाँ निकाला जाए तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन, p पर इलास्टिक कितना है 4 है और P पॉइंट पर हम निकाल लिए हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि जो है यहाँ स्लोप जो है चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, क्योंकि एक कर्व लाइन है ना। तो कर्व लाइन पर हमेशा स्लोप जो वेरिएबल होता है। तो P पॉइंट पर स्लोप कितना आया है -√3। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। तो ये P पॉइंट पर -√3 आया, तो A इज इक्वल टू -4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट P, वेलोसिटी कितना हो जाएगा P पॉइंट पर 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन -4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए दिया हुआ द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। पार्टिकल इज स्पीडिंग अप नहीं हो सकता भाई, क्योंकि स्लोप निगेटिव आ रहा है। स्लोप देखिए निगेटिव आ रहा है, स्लोप आ रहा है निगेटिव, स्लोप इज इक्वल टू -√3। जब स्लोप निगेटिव आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग हो जाएगा तो v भी डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई, v भी स्पीडिंग अप नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे वो फंक्शन डिक्रीज हो गया तो v भी डिक्रीज होने लगेगा। जैसे देखिए x बढ़ाएंगे तो y जो है घटता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y घटता जाएगा। ये क्या शो करेगा भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्लोप तो निगेटिव आ ही गया है, स्लोप निगेटिव भी शो कर देगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्पीडिंग अप नहीं हो सकता है। पार्टिकल इज स्पीडिंग अप एट पॉइंट P, गलत है ये भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा ये। बी आया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर इक्वल एट पॉइंट P। क्या P पॉइंट पर न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है? नहीं है भाई। एक तो कितना है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है एट पॉइंट P और एक्सेलरेशन कितना है P पॉइंट पर -4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। माइनस नहीं लेंगे भाई, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू 4√3 है, इसकी 4 है वेलोसिटी की, और एक्सेलरेशन की 4√3 है, किसकी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन की ज़्यादा है एट पॉइंट P। फिर आ जाइए C पर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये भी भाई रॉन्ग है,
इनकरेक्ट ये भी है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की है 4√3 है और वेलोसिटी की 4 मीटर पर सेकंड है। और आ जाइए बी ऑप्शन पर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये है करेक्ट ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। डी इसलिए करेक्ट है, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट पॉइंट पी, और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा है एट पॉइंट पी। हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन।